अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो परचेज लेजर के सिलसिले में है और इसमें भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं और कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं। प्लीज़ आप इनको गौर से पढ़ें और इनको समझें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो काइंडली मुझे अपना जो है वो कमेंट्स में लिखें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और अगर लाइक कर रहे हों तो प्लीज़ आप दूसरों को दिखाएं और दूसरों को बताएं। पहली स्लाइड हमारी जो है वो एक्सप्लेन कर रही है व्हाट इज़ अ परचेज लेजर। A purchase ledger records merchandise purchased on credit, यानी उधार पे जो परचेजेस हो और मर्चेंडाइज हो, यानी कोई भी चीज़ परचेज करनी हो परचेज लेजर में नहीं जाएगा, सिर्फ मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज क्या होता है? जो रीसेल पर्पसेस के लिए माल ख़रीदा जाता है, जो गुड्स और कमोडिटी फॉर रीसेल पर्पसेस के लिए ख़रीदी जाती है उसको मर्चेंडाइज कहते हैं, और वो क्रेडिट पे होना चाहिए, वो परचेज लेजर में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। वेदर और नॉट वी हैव पेड देम एंड हाउ मच वी स्टिल ओ, ये सारी चीज़ें यानी उसकी जो पेमेंट है हमने की है या नहीं की है वो सब उसमें एक्सप्लेन होगा, और कितना पेमेंट हमने अभी अदा करनी है वो सब इसमें रिकॉर्ड होगा। ऑन अ बैलेंस शीट द टोटल अनपेड बिल्स, यानी जितने भी अभी तक बिल्स हमने पे नहीं किए हैं, इनवॉइसेस को पे नहीं किया है, विल यूजुअली बी कॉल्ड ट्रेड क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल के तौर पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है विच शोज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन परचेज लेजर। अब ये चूँकि क्रेडिट पे परचेजेस हैं तो परचेज लेजर में आएंगी, इसलिए कैश परचेजेस विल बी रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। चेक पेड टू अ क्रेडिटर, ये रिकॉर्ड किया जाएगा परचेज लेजर में, और चेक रिसीव फ्रॉम अ डेटर, ये रिकॉर्ड किया जाएगा सेल्स लेजर में, और परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ये रिकॉर्ड किया जाएगा इन जर्नल। अब हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ऑप्शन ए इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक और ऑप्शन बी इज रिकॉर्डेड इन अ परचेज लेजर, ये परचेज लेजर में ऑप्शन बी आएगा, बाकी सी सेल्स लेजर और जनरल लेजर में ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है वो कह रही है उमर हैज़ रिसीव द फॉलोइंग बिजनेस डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अली अ सप्लायर, यानी सप्लायर ने अपने जो परचेज़र था और जो उसका कस्टमर था उसको ये डॉक्यूमेंट जो है वो भेजा है उसने, और बताया है कि अक्टूबर 5 की एक इनवॉइस है $650 की, अक्टूबर 10 को भी एक इनवॉइस है $120 की, अक्टूबर 12 को क्रेडिट नोट इन्होंने इशू किया, उसने जो है वो सेल्स रिटर्न हुई हैं और वो $150 की हैं, और फिर 22 तारीख को इनवॉइस है ये एक $230 की, और फिर ये अक्टूबर से हट के नवंबर की एक इनवॉइस है $790 की। There are no open invoice balance on Ali's account and Umar made no payments to Ali during October. ये तो हमारा पूरा टोटल है। What was the balance on the supplier statement on October on account on 31st October? 31st को यानी हमें बैलेंस बताना है कि कितना बैलेंस था। अच्छा, ये इसका सप्लायर अली सप्लायर का जो अकाउंट है वो उमर के उसमें परचेज लेजर में दिया हुआ है, और परचेज रिटर्न आप देखें तो उसको डेबिट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और परचेजेस को क्रेडिट, ये परचेज को क्रेडिट का मतलब ये है कि ये अकाउंट्स पेबल है। $650 की इनवॉइस है, $120 की इनवॉइस है और $230 की है, ये अकाउंट्स पेबल है और ये परचेजेस की गई हैं। इसी तरीके से परचेज रिटर्न को जो है इसको क्रेडिट किया गया है और $150 इसका अमाउंट है, और जो बैलेंस जिसमें बचेगा यानी इनको आप ऐड कर लें तो जो डिफरेंस आएगा वो $850 का। दिस इज अली हैज़ टू पे, दिस इज व्हाट अली हैज़ स्टिल टू पे। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो नीचे दिया हुआ है। टोटल ऑफ क्रेडिट परचेजेस इज पोस्टेड ऑन डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट,
और परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो हमसे पूछ रही है, इन स्मिथ्स बुक्स द लेजर अकाउंट ऑफ ब्राउन शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ $1200, यानी ब्राउन को $1200 पे करने हैं। व्हाट डज दिस मीन? ब्राउन बॉट गुड्स $1200 फ्रॉम स्मिथ। ब्राउन owes Smith $1200 or Brown owes Smith $1200. Smith has paid $1200 to Brown और Smith owes Brown $1200. नेक्स्ट स्लाइड में इसका सोल्यूशन है, credit balance in Brown's account means Brown is a Smith's creditor. A creditor means who has lent money to another person. In this case, Brown has lent money to Smith. Also means Smith has to pay money to Brown, or we can say Smith owes money to Brown. Option D is the correct answer. इसमें क्वेश्चन है, a supplier account is in a customer's books has a credit balance of $8,000. What does this mean? यानी सप्लायर्स को क्रेडिट कस्टमर्स ने $8,000 पे करने हैं। द कस्टमर हैज पेड द सप्लायर $8,000, द कस्टमर ओज द सप्लायर $8,000, ये करेक्ट लग रहा है। द सप्लायर हैज पेड $8,000, सप्लायर ओज $8,000। तो देखते हैं कौन सा वाला करेक्ट है। $8,000 correct balance in customer's books means the customer has to pay $8,000 to the supplier. Option B is correct, is true. Which transaction is recorded in purchase ledger? कैश परचेजेस जो है ये तो कैश बुक में जाएगा। चेक पेड टू अ क्रेडिटर ये जाएगा बी में, परचेज लेजर में। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर ये सेल्स लेजर में जाएगा, और परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट ये जनरल में जाएगा। लेट्स सी कौन सा वाला करेक्ट है। ऑप्शन ए एंड सी विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऑप्शन डी इन जनरल, और ऑप्शन बी परचेज लेजर रिकॉर्ड्स परचेजेस एंड पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स। Ali buys goods on credit from Mona. What entries should Ali make in his ledgers? इसमें कौन सा वाला क्रेडिट मोना को करेगा? जनरल में जनरल लेजर में डेबिट परचेजेस को अली बाय, अच्छा जनरल लेजर में मुझे लग रहा है डी वाला। लेट्स सी कौन सा वाला करेक्ट है। परचेजेस को डेबिट किया जाएगा जनरल एंट्री में, परचेजेस को डेबिट, मोना को क्रेडिट करेगा। मोना अकाउंट इन परचेज लेजर विल बी क्रेडिटर एंड परचेजेस अकाउंट इन जनरल लेजर विल बी डेबिटेड। ऑप्शन डी इज ट्रू। और इसके बाद एक और जो स्लाइड है, देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ $100 ऑन यास्मीन्स इन शूलाज परचेज ledger. What does this mean? Credit balance of $100 on Yasmin's in Shula's purchase ledger. यानी शूला को जो है उसके परचेज लेजर में $100 का क्रेडिट बैलेंस है, मीन्स शूला ओज $100 टू यास्मीन। शूला हैज रिटर्न ये भी नहीं है, यास्मीन हैज पेड ये भी नहीं है। यास्मीन owes $100 to Shula. Let's see. Shula creditors account are maintained in the purchase ledger. Credit balance on Yasmin's account shows means Shula owes money to Yasmin. Option A is true over here. अच्छा, ये अगली हमारी जो स्लाइड है, that is Daniel allows John trade discount 25% and cash discount of 5%. If invoices are paid within 30 days, John purchased goods with a list price of $1,200 from Daniel.
which amount would be entered in John's purchases journal. अब इसमें कौन सा वाला दुरुस्त होगा? Let's see on the next side. Calculation है, list price is $1200, 25% trade account minus करें $300, तो purchases amount will be amount of $900 will be recorded as purchases. Credit cash discount is deducted at the time of payment. Option C is true. Or where is the total of purchases journal posted? Total of purchases journal is posted as debit purchases account. Debit purchase account D वाला correct लग रहा है. Total of purchases journal is the amount of credit purchases. This amount is posted on the debit side of the purchases account. Option D is true.